हमारा वास्तुशास्त्र इस पे स्टैंड कर रहा है कि हम खुद 5 तत्व के बने, गैलेक्सीज, स्टार्स, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, अर्थ, और हमारा घर भी 5 तत्व का ही बना हुआ है। 5 तत्व कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। और ये सारे एक सीक्वेंस में चलते हैं। वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, और स्पेस से फिर वाटर। क्रिएशन थ्योरी ये कहती है, वास्तु क्रिएशन थ्योरी, कि वाटर से जन्म होता है एयर का, क्योंकि वाटर है, मॉलिक्यूल में H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 एटम ऑक्सीजन का। यदि वाटर को ब्रेक कर दें तो दैट इज द एयर। एयर में नो डाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस तो होती हैं, और इन टर्म्स कुछ और गैसेस का भी ये एक मिक्सचर है। तो बेसिकली ऑक्सीजन तो होगी ना, तो ऑक्सीजन वाटर से कनेक्टेड है। तो वाटर से हम आए एयर में। अब जब एयर आए तो एयर की प्रेजेंस होना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना ही फायर को जन्म देता है। तो फायर हो सकती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर भी नहीं हो सकती। तो एयर से फायर का भी हमें समझ आ जाता है। अब जब चीज, अब हम आते हैं फायर पे। जैसे अर्थ थी, अर्थ बर्न हो रही थी किसी समय, तो आग ही आग थी, सिर्फ आग का ही गोला थी। अब जब वो गोला ठंडा होता है, आग खत्म होती है, तो ऐश बनती है। तो ऐश से क्या बनता है? फिर अर्थ बन जाती है, सॉलिडिफाई मैटर बन जाता है। अब जब सॉलिडिफाई मैटर हो जाएगा, फायर से अर्थ हो गई, तो अर्थ के जो एटम मॉलिक्यूल है वो एक स्पेस लेंगे, उसके अंदर एक स्पेस अपने आप पैदा हो जाएगी। तो अर्थ होगी, मैटर होगा, तो फिर स्पेस अपने आप ही उससे कनेक्ट हो गया। और स्पेशली जब स्पेस खत्म होगा तो इन टर्न फिर हम वाटर पे चले जाएंगे, फिर एटम मॉलिक्यूल्स में वापस आ जाएंगे। तो ऐसे एक सीक्वेंस है, वाटर टू एयर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स, एटम अलग अलग हुए, एयर, एयर ने, हवा ने क्या पैदा की? फायर, फायर से क्या बना? फायर ठंडी हुई, अर्थ, अर्थ ने किसको जन्म दिया? स्पेस, और स्पेस के खत्म होने से फिर वाटर। यदि ऐसा सीक्वेंस होगा और ये तत्व बैलेंस होंगे तो हमारा शरीर रिस्ट पुष्ट रहेगा। यदि इनमें कुछ गड़बड़ हुई, जैसे अब वाटर का एलिमेंट एयर, मतलब वाटर से एयर में जा सकते हो, एयर से फायर में जा सकते हो, पर यदि आप सोचो कि यहाँ पे वाटर से फायर में चले जाओ तो फायर ठंडी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि फायर से फायर को वाटर में ले जाओ तो वाटर वेपराइज हो जाएगा, खत्म हो जाता है। फिर ऐसे यदि एयर है, एयर को अर्थ पे ले जाओ, मतलब यदि बहुत अर्थ एयर ब्लो करना शुरू करते तो मैटर में डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है मैटर की। तो मीन यदि सीक्वेंस से उल्ट चलते हो, अर्थ को आप सीधा वाटर में ले जाओ तो फिनिश्ड, डिस्ट्रक्शन। तो मतलब कि यदि आप सीक्वेंस में इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप क्लॉकवाइज नहीं चलते, एंटी मूव करते हो तो प्रॉब्लम, या एक से सीधा बीच में छोड़ देते हो, फायर को छोड़ देते हो, एयर से सीधा अर्थ पे आ जाते हो, तो खत्म। तो ये ध्यान देना होगा कि आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट का सीक्वेंस यही रखना है। नहीं रखोगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। ये वास्तु की बेसिक थ्योरी है, क्रिएशन एंड द डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कब? जब आप सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हो। बस चल रहे तो गुड, वाटर सपोर्ट करेगा एयर को। हाँ, कलर भी ऐसे ही रहेंगे। जो वाटर एलिमेंट है वास्तु में वो ब्लू कलर, एयर ग्रीन कलर, फायर रेड, अर्थ येलो कलर, और स्पेस ग्रे कलर। ये कलर का ऐसे ही सीक्वेंस को आपको याद रखना है। ओके, सो ये है हमारा पहला लेक्चर।
थैंक यू।